की तैयारी है। अरविंद जी, मैं आपके पास आऊंगी। भारत को कितना कंसर्न रहना चाहिए संशोधन को देखते हुए? भारत को तो बिल्कुल कंसर्न रहना चाहिए, पर भारत कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता है। नजर तो रखनी ही होगी। कारण ये कि एक अनस्टेबल पाकिस्तान भारत के लिए ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ऐसी हालत में वहां के आतंकी है, अगर वह सरकार के कंट्रोल से छूट जाएंगे तो वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो भारत को तो कंसर्न रहना ही होगा। दूसरी बात यह है कि अगर वहां एक स्टेबल गवर्नमेंट होगी तो भारत को अपने बहुत सारे जो आगे की जो योजनाएं हैं उससे पाकिस्तान से कम्युनिकेशन की जरूरत रहेगी, जो हमारी सरकार सोच भी रही होगी। खासकर हम अफगानिस्तान के जरिए अगर हम सेंट्रल एशिया में जाना चाहते हैं, तो हमें हमारा ही जो एक इलाका जो पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, कश्मीर वाला, तो वहां से हमें एक रोड के लिए बातचीत करनी होगी। और हमें ये देखना होगा कि क्या लॉन्ग टर्म में भले पॉसिबल ना हो, एक डिकेड तक पॉसिबल ना हो, 2 डिकेड तक पॉसिबल ना हो, पर कहीं ना कहीं ये एक ऐसा जो काम कर सके जिसको हम मिनिमम जो समझदारी है उसके साथ तो हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो भारत को तो बहुत तमाम परेशानियां, अगर वहां स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होगी, अगर किससे बात करनी है दोनों देशों के संबंधों को लेकर, वह भी कंफ्यूजन बना रहेगा। अगर वहां आंतरिक हालत खराब होंगे तो उसका असर भारत पे आएगा, क्योंकि उनके पास एक आसान सा तरीका है कि वो अगर आंतरिक मामले उनके नहीं सुलझते हैं तो भारत से एक फालतू का एक और मोर्चा खोल लेते हैं। अब क्योंकि भारत का डिटरेंस पावर थोड़ा सा बढ़ गया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद में, तो अब वही वह अफगानिस्तान के साथ कर रहा है। तो भारत का तो बहुत ही सजग तो रहना ही पड़ेगा। पर हाँ, भारत कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा। हाँ, यहाँ के जो लोग हैं वो ये सुझाव दे सकते हैं कि देखिए, भारत से आप सीखिए। हमारे यहाँ पर केंद्र और राज्य के संबंधों को ठीक से डिफाइन किया गया है। वहां तो अभी फील्ड मार्शल होता क्या है, उसके रूल्स और रेगुलेशन से लेकर कैसे कैसे है, कुछ भी वहां पाकिस्तान में एकदम डिफाइन नहीं है। भारत में तो फील्ड मार्शल को लेकर ये सारी चीजें डिफाइन है। अच्छा जी। बिल्कुल। इसी बीच सुधाकर जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से ये पूरे संशोधन की तैयारी है, क्या लगता है कहीं ना कहीं सशस्त्र बलों पर सिविलियन अथॉरिटी को खत्म करने का भी एक तरीका हो सकता है, ये प्रयास हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल आप पूछ पूछ रहे हैं। मेरा मेरा खुद का जो असेसमेंट है एज अ स्टूडेंट ऑफ जियो पॉलिटिक्स, सिविलियन अथॉरिटी को आज के दिन में नाकारा करने का प्रयास करते तो रहे हैं। इसी मिलिट्री अथॉरिटी सुपरसीड करना चाह रहा है, लेकिन अमेरिका किसी भी हालत में उनको आने नहीं देगा। एक किताब, बहुत अच्छी किताब लिखा है, नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, डेनियल मार्के ने किताब लिखा है। उसमें ये चर्चा हुई है जो आपने सवाल पूछा है, क्या ये सिविलियन अथॉरिटी कुछ सालों के अंदर ये ना के बराबर हो जाएगा कि नहीं। अमेरिका का कोशिश ये है सिविलियन अथॉरिटी को, उसको इफेक्टिव, असरदायक बनाना है, और इट हैज़ टू हैव द सुप्रीमेसी ओवर द आर्म फोर्सेस। और चाइना है, चाइना चाहता है कि मिलिट्री अथॉरिटी सुपर रहना चाहिए। तो ये दोनों के बीच में ये टक्कर चलते रहेगा। इसको स्ट्रेटेजिक राइवलरी बोलते हैं, क्योंकि चाइना का जो घुसपैठ है, जो प्रवेश किया है, पेनिट्रेशन, ये काफ़ी गहरा जड़ तक पहुंच गया है पाकिस्तान में। उनका वे ऑफ लाइफ के ऊपर चेंज हो रहा है। जो कट्टर मुस्लिम है वो चाइनीज़ के खिलाफ अभी वो तलवार निकालने लगे हैं, क्योंकि वो जगह जगह बियर और शोर खाते रहते हैं। तो हालांकि पाकिस्तानी भी बियर बोर पीने लगे हैं आजकल। लेकिन वो एक 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 अंदरूनी एक दुश्मनी शुरू हो गई है चाइना के खिलाफ। जो सवाल आप कह रहे हैं, सवाल के उत्तर में जो है संक्षेप में यही कहूँगा कि हो सकता है, ऑप्शन है, लेकिन इसको अमेरिका करने नहीं देगा जब तक ये सुपर पावर या ग्लोबल पावर की हैसियत से पाकिस्तान के अंदर, ये पाकिस्तान को किसी भी हालत में छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट है। अमेरिका क्यों आ रहा है? अमेरिका इसलिए अंदर आ रहा है मुनीर को गोद में लेके बिठा के, कि उन्होंने बहुत बड़ा गलती किया है। सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन के बाद, 1991 के बाद, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट में शिफ्ट किए थे। लेकिन 2019 को उनका शेल गैस जैसे ही उनका पैदा शुरू हुआ, उन्होंने देखा कि ऑयल के लिए जो डिपेंडेंसी वेस्ट एशिया के ऊपर या मिडिल ईस्ट के ऊपर था, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दिसंबर 2019 से उनका एक्सपोर्ट शुरू हो गया था ऑयल। तो तब उन्होंने विड्रॉ कर लिए थे। और ये जो ग्लोबल वॉर ऑन टेरर था 2021, इसलिए वो जल्दीबाजी वापस जाना चाह रहे थे। डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी ये कहने लगा कि भाई आप दूसरों की लड़ाई क्यों लड़ रहे हो, बॉडी बैग्स क्यों ला रहे हो। तो इसीलिए
एज अ कंट्री, एज अ ग्लोबल पावर उन्होंने डिसीजन लिया दूसरों की लड़ाई नहीं करेंगे, बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं लेंगे। लेकिन अभी बाय एंड बाय बाइडेन के टाइम में ये भी ऐसा देश ने किया है कि भैया अगर एक सुपर पावर, देखिए उसका एक थीसोडाइट ट्राइब बोलते हैं, थॉमस उनका प्रोफेसर एलिसन है। प्रोफेसर एलिसन कहते हैं कोई भी विश्व का पावर हो, एस्टैब्लिश्ड पावर, वो चढ़ती या बढ़ती हुई कोई देश, प्रोग्रेसिव कोई देश को अपना पाँव के आसपास आने नहीं देगा। जो चाइना आज अमेरिका के लिए है वो चीज़ हिंदुस्तान चाइना के लिए है, और हिंदुस्तान काफ़ी हद तक अमेरिका के लिए भी है। वो नहीं चाहेगा अमेरिका कि हिंदुस्तान चाइना जैसे बन जाए और आंख और दांत दिखाना शुरू कर दे। तो चेक्स एंड बैलेंसेस वो रखते रहेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये पाकिस्तान को छोड़ के नहीं जाएंगे और पाकिस्तान के अंदर बैठे रहेंगे। चाइना को पुश बैक करने की ये प्रयास कर रहे हैं, अफगानिस्तान से भी और ये पाकिस्तान से भी। किस हद तक, कहाँ तक ये सक्सेसफुल होंगे मैं नहीं कह सकता हूँ। और सिविलियन गवर्नमेंट को जरूर उसको कोशिश ये करेंगे उसको रेस्टोर करने के लिए। लेकिन आज के दिन में पाकिस्तान अगर इफेक्टिव, असरदायक है, ये है आर्मी के चीफ की वजह से। इसलिए उसका वो गर्दन तो नहीं, उसका हाथ पकड़ के बैठे हैं, उसको छोड़ नहीं रहे हैं। बिल्कुल, और उसको कवच देने की भी यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपके पास आऊंगी अरविंद जी में, जिस तरीके से ये पूरे बदलाव की तैयारी है, हालांकि इसको लेकर अभी फैसला होना है, क्या लगता है बिलावल की पार्टी का क्या रुख इसको लेकर रहेगा? वो सारे की पपेट है बेसिकली, क्योंकि जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है उनका बहुत ही जो नवाज शरीफ साहब की जो पार्टी है उसके साथ एक बहुत ही एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है, और उन्होंने ये कहा है कि देखिए हम मिलकर पाकिस्तान को बर्बाद करेंगे। तो मुझे लगता है कि उनका रुख कुछ अलग रहेगा, ऐसा अभी तो यकीन नहीं है। और पाकिस्तान का जो सबसे पॉपुलर लीडर है उसको जेल के पीछे सलाखों में कैद कर रखा है। अगर वो बाहर होते तो जरूर उनका जो रुख है वो दरअसल सैनिक सत्ता और जो सैनिक जनरल्स हैं उनके खिलाफ रहा है, और इसीलिए उन पे बहुत सारे झूठे करप्शन के या जो आधे झूठे आधे सच्चे करप्शन के चार्जेस लगा के उनको जेल में डाल दिया गया है। पर मुझे अभी ये जो खासकर जो जितनी भी जो एरिस्टोक्रेटिक जो टेम्परामेंट को लेकर चलने वाली जो पार्टियां हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हो, मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभी वो सैनिक सरकार के खिलाफ कहीं पर भी जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको उस लूट में पैसा मिल रहा है। तो मुझे मुश्किल लगता है हर्षा जी। बिल्कुल, खैर क्या रुख रहता है, क्या फैसला इस पर निकलकर सामने आता है, हालांकि किस तरीके से कवच प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि तैयारी तो पूरी कर ही ली गई है, ये देखने